शुभ उनको पता है कि अब सर्वाइव करके उसका मतलब नहीं है, तो क्यों ना मैं मिथ को यहाँ पर परेशान करूं, तो मजेदार रहेगा वो देखना। बट जॉनथन की तरफ से पेन का वो नॉकआउट लग नहीं रहा था कि शायद आइको एनालिटिक्स के ऊपर जवाबी कहां पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब वो गए, नॉकआउट निकाला, कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। मतलब कुछ देर की जो एक खुशी थी यहाँ पर उसको छीन ली गई यहाँ पर टीएजी के द्वारा, एक कैजुअलिटी यहाँ पर उनकी निकाल कर। देखिए, अब मुझे लगता है कि इंतजार तो नहीं करेगी आरएनटीएक्स। अगर इंतजार किया गया बड़े मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे, बट ट्रेस गॉड को आप देखिए पीछे बैठे हुए, उन्होंने ट्रेसिंग तो लेने की कोशिश करी थी टीएजी के ऊपर, बट कोई सफलता उनमें मिली नहीं। बट यहाँ पे K9 के ऊपर यहाँ पे हाइड्रो ने जाकर बढ़िया ट्रेसिंग करी और धप्पा को धप्पा भी कर दिया और निंजा को भी नॉकआउट कर दिया। हर्ष मैग्निफिसेंट ट्रेसिंग वो थी आपकी तरफ से। इनफैक्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जॉनथन जानते थे कि अगर नजदीक में रुका तो नॉकआउट जरूर हो सकता है, इसलिए वो पीछे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए कंपाउंड्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी नाइट मौजूद है। अब ये खेल पलट सकता है पूरी तरीके से। जॉनथन वो पूरी तरीके से फ्लाइंग व्हीकल्स लेकर सीधा अटैक प्लान करते हुए जॉनथन को लो भी कर दिया गया। नाइट अब आपको सरवाइव करना पड़ेगा। इनफैक्ट टीएजी के चारों खिलाड़ी यहां पे आ गए। नॉकआउट्स निकालते निकालते एलिमिनेशन भी इंस्टेंटली उन्होंने पूरी तरीके से कन्वर्ट करे और यहां पे आखिरी के 2 प्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए बहुत नजदीक और जल्दी से पहुंच चुके हैं और ये खेल किया जाएगा पूरी तरीके से तबाह। जी हां, टीम ओमेगा हाइड्रो को किस तरीके से वो प्रिडिक्शन थी। हाइड्रो देखिए पहले ऊपर से व्हीकल लेकर आए और वो जानते थे कि नाइट कहां पे बैठे हुए, इसलिए पहले से ही वो प्रिकॉग्नेट कर रखा और आखिरी खिलाड़ी को भी समाप्त कर दिया गेम। तो यहां से थोड़ा सा परिवर्तन होता हुआ नजर आता है। ऐसा अब लगा है कि चलिए एपेक्स गेमिंग खेल के अंदर नजर आ रही है। आपस में जितने भी बैटल्स करेंगे उसी से ही वो क्रिएट लूट कर अपना थोड़ा सा आप इजाफा करेंगे। जैसे आप देख भी पा रहे, फर्स्ट किट भी मुझे वहां पर नजर नहीं आ रही है। बट सामने फिलहाल के लिए चैलेंज टीम व्हाइट वॉकर्स का, और व्हाइट वॉकर्स को भी अंदाजा तो है कि कोई आसपास है बैठा हुआ। कनेक्शन बनाने की कोशिश अभी भी की जाएगी, लेकिन सवाल है कि क्या और भी टीम आ सकती है इस बैटल में योगदान देने के लिए। थोड़ा सा करीब भी जा सकते, देखिए करीब भी जा सकते हैं और वही टास्क करने के लिए आइकोजी आ रखी है यहाँ से। और वो जी पिछली बार भी बहुत अच्छा गेम खेल कर गई थी, इस बार भी ऑलमोस्ट 13 फिनिशेस निकाल चुके, बट मेरी जो नजरें है वो टीएजी के ऊपर आकर रुकी हुई है। वैसे देखिए इस बार 2 प्रेडिक्शंस मैंने दिए थे, आईक्यू सोल और टीएजी। टीएजी अभी तक जीवित है तो खुशी हो रही है देखकर, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज एक परफॉर्मेंस बेस्ड गेम नहीं दिखाया था टीएजी ने हमें शुरुआती 3 मैचेस में। तो डेफिनेटली जब कमबैक हम देखते हैं ऐसी टीम का तो अच्छा जरूर लगता है। बट व्हाइट वॉकर्स उनके भी बहुत अच्छे डोमिनेशन हमने कई बार देखे और यहाँ पे एक प्योर 4 वर्सेस 4 की बैटल हमें देखने को मिलेगी। अनुज टोपी वो बाहर निकले और लीजिए एक नॉकआउट भी निकाला जाएगा। अनुज ने जेली को नॉकआउट करा, बट इंस्टेंटली जॉनथन ने भी पूरी तरीके से अपनी टीम को कवर दिया। अनुज को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे, बट जेली को रिवाइवल देना वो इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। बट जॉनथन वो नहीं देंगे किसी को भी बाहर आके जंप लेकर उनको एलिमिनेट करने का मौका। संभाल रहे टीम को। और ऊपर अगर चर्चाएं करी जाए तो व्हाइट वॉकर्स पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, फंस चुकी है इनपैक्ट अपनी ही कार्रवाई में। वो एरिजन गेमिंग मात्र एक लौता खिलाड़ी बचा और टीम तमिलास को आप देखिए बिल्कुल इंस्टेंटली थर्ड पार्टी करने के लिए वहां पे आ चुके हैं। बट इतने में मौका मिल जाएगा टीएजी को रीसेट करने का और यहां पे अब एक और मजा आने वाला है फाइट का। जी हाँ, यही तो मैं बात कर रहा था पहले, जैसे आपने अभी जिक्र करा कि आईक्यू टीम तमिलास आई है, पीछे से ट्रॉय तमिलन्स के प्लेयर्स आ जाएंगे। अब मौका नहीं मिलने वाले हैं। जॉनथन जेली अब थोड़ा जितने जल्दी घर के अंदर रहे तो उतना बेहतर। बट ये देखिए हाइड्रो जो आए तो जरूर थे रिवाइवल के वजह से, लेकिन वो भी अब बाहर जा चुके हैं। आज तक भी मुझे लग रहा है कि मदद शायद ना ही पहुंच पाए। मुश्किल है अब यहाँ से इस तरह का सर्वाइवल यहाँ पर अपने आप को पाना। लेकिन ट्रॉय के ऊपर मेरा फोकस जरूर, क्योंकि ट्रॉय ने आकर जो थर्ड पार्टी करी है उसमें मैं भी सरप्राइज हो गया, बिकॉज मेरा पूरा फोकस टीम तमिलास के आउट करा है गेम्स हो। अब खेल यहां पे पलट सकता है अगर टैग किसी भी तरीके से क्षमा करेगा, टीएजी किसी भी तरीके से यहां पे सरवाइव करके चुपचाप शांति से बैठी रहती है तब। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि जेली किसी भी ऐसी कार्रवाई कितने आगे तक वो बढ़ पाएंगे या फिर रीपर के वो नजदीक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि टीम तमिलास के पास अपर हाइट का एडवांटेज है, कंपाउंड्स के अंदर है। लेकिन वही अगर हम बात करें यूटिलिटीज धीरे धीरे समाप्त सी हो रही है, हीलिंग्स उनके पास खत्म हो रही है क्योंकि लगातार वो ट्रेड्स लिए जा रहे हैं ट्रॉय तमिलियंस की तरफ से भी, और नीचे तो थोड़ा सा चीजें सुधरती जा सकती है। और जो ये आई थी ना एकदम से थर्ड पार्टीज, मल्टीपल थर्ड पार्टीज वो आपस में भिड़ जाए तो ही उनको बेनिफिट मिल सकता है। बट उनके पीछे एक और टीम आईक्यूओजी, ये क्या चल रहा है? मतलब ये इराका जो है अभी के लिए है, आईक्यूओजी का भी आगमन। और सोचिए अगर ये एक सक्सेसफुल थर्ड पार्टी उनकी तरफ से भी आ जाती है उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार घात लगा बैठी आईक्यू टीम तमिलास ने एंट्री करी है, लग तो रहा है कि टीएजी का बच पाना वहां से बहुत मुश्किल। बैक टू बैक कंफर्मेशन। और जी हाँ, टीम एपेक्स गेमिंग उनका वो एलिमिनेशन इतना बढ़िया सब कुछ सही चल रहा था, बट सडनली जो स्ट्राइक हुआ ना शायद, और उस चीज में वो महारत भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन आज का दिन हाइड्रो के लिए थोड़ा सा घातक। और लीजिए हाइड्रो ये किस तरीके से बचे हैं ये तो अब हाइड्रो ही बता पाए। वो चाहते हैं कि अगर शुरुआत हुई है फाइट की तो वहां पे एलिमिनेशंस कुछ आए, लेकिन हाइड्रो ये नॉकआउट थोड़ा सा अनफेवरेबल था आपके लिए।
ऐसा लग रहा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा कि एचपी है कि भी नहीं, कैसे आप वहां पर जीवित हो गए। अब मौका मिला था, देखिए हीलिंग आप कर रहे थे, आपके पास कुछ फर्स्ट एड किट थी तो नहीं, लेकिन आप पीछे हटे, आपने सोचा कि मैं थोड़ा सा बैंडेज लगाता हूँ, जब कुछ ही नहीं बचा तो बैंडेज ही सही, लेकिन वो कवर के क्षेत्र में था, एक हल्का सा स्प्लैश डैमेज इनफ था उनको डाउन करने के लिए, क्योंकि वहां से आपके ऊपर शॉट्स कभी भी आ सकते हैं। और ये शॉट्स थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसा आपने बातें करी थी वही शॉट्स ही आए हैं, और वो शॉट्स ही नहीं बल्कि वो एलिमिनेशन का भी प्रतीक बनेंगे उस खिलाड़ी के। हालांकि हर्ष इसीलिए जो करने, लेकिन आज आईक्यू सोल का हम वो डेडली कॉम्बो देखना चाहते हैं जो शायद काफी देर से मिसिंग है। वो नजरा ये आईजीएल्स की बैटल में देखते हैं कि जंग इसकी यहाँ पर विक्ट्री देखने मिलेगी। और एक और चीज सूरज, अगर आपने नोटिस करा होगा कि उनके टीममेट्स वो तो मुझे नजर भी नहीं आ रहे आसपास। वो काफी दूर है मेरे हिसाब से तो, और मुझे लगता है कि अगर वो नजदीक नजदीक नहीं हुए तो शायद नकुल के लिए वहां पे परेशानी बनेगी। वैसे ओमेगा भी शायद वहां पे अकेले ही आए घूमते फिरते, लेकिन चलिए उन हालातों में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे टीएजी के हर्ष थोड़े से हमें फंसे हुए नजर आए थे, लेकिन फंसे हुए नहीं कह सकते क्योंकि सामने वाले दो खिलाड़ियों को उन्होंने बैकफुट पे डाला हुआ था। लेकिन चलिए उनको पर्सपेक्टिव मिला, हर्ष को नॉकआउट करा, अपनी मैन पावर का भी अच्छा फायदा उठाया। लेकिन हर्ष ये काफी एग्रेसिव मूव देखने को मिला इस खिलाड़ी की तरफ से। वैसे एक और तरकीब जो होती है राउंडो के अंदर गेम्स, हम यूजुअली देखते हैं कि खिलाड़ी अगर ज्यादा दूर है टीम से, वो अंदर कैसे पहुंचे अब इसके बारे में सोचा है, लेकिन एक लौती टीम में तो ऑफिशियल सर्कल के सेंटर के काफी ज्यादा नजदीक, वो इत्मीनान से बस इंतजार करेंगे कोई तो टीम आए जिसके ऊपर हम अपने शॉट्स वगैरह दाग सके। और टीजी वर्सेस आईक्यू सोल, क्या एक झड़प हो सकती है? थर्ड पार्टी पर के वो आगे बढ़ सकते हैं, बट साइड से भी तो खतरा है, इस चीज को भी थोड़ा भाप के रखना पड़ेगा। लेकिन चली गाड़ी अटक गई थी उस पोल में, और अभी के लिए बाल बाल बजते नजर आए। और वो ऐसी ही कुछ टीम्स को ढूंढ रहे हैं जो जोन के बाहरी हिस्सों से रोटेट कर आना चाहती है। बट यस, हाइड्रो अच्छी जगह पहुंचे, क्यूलमाओ ने एक नॉकआउट भी निकाला, और ये कोई और नहीं हेल्प फाइटर्स के खिलाड़ी है जो कुछ देर पहले नुकसान पहुंचा रहे थे कुछ टीम्स को, लेकिन अब खुद निशाना बनते हुए टीएजी के खिलाफ। और अच्छी बात है कि चलिए हाइड्रो अच्छी लोकेशन पे आ गए हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं नीचे टीएजी के लिए, क्योंकि नहीं तो पूरा प्रेशर बन जाता अपर राइट वाली टीम की तरफ से। हालांकि थोड़ा तो फंस चुके हैं गेम्स, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे जोन श्रिंकिंग के वक्त पे बहुत एजर साइड पे हो। शुरुआत बहुत बेमिसाल तरीके से कर दी है। और टीएजी की फाइट का जिक्र की हम बात करें, चौथा फ्रैग चलिए उनकी झोली में आया जरूर, लेकिन सामने जो चैलेंज है, ये जो नॉकआउट था बाल बाल बचे, लेकिन इस बार नहीं, दो झटके फिलहाल के लिए, दो नॉकआउट्स आ जाएंगे। और लग तो रहा है कि सामने जो टीम आ रखी है के खिलाड़ी पूरी तरह से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं टीएजी के ऊपर। और देखिए सिचुएशन इसी तरीके से बनाई गई है टीएजी की तरफ से। टीएजी के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, पीछे से जोन की भार थी, और जोन की मार से बचने के लिए आगे आए, और इसी प्रेशर में कहीं ना कहीं ट्रॉय तमिलेंस ने बिल्कुल सही सटीक वार कर टीएजी को बाहर किया है। यार नहीं है यहाँ पर, चाहे वो आईक्यू ओजी की बात करे, चाहे वो आईक्यू सोल की बात करे, पर देखते हैं वो असली जंग कहां पर आएगी। बट उससे पहले एक जंग जो हमने बात छेड़ी थी, वो तरकीब देखते हैं कि वो हमें देखने को मिल पाती है कि नहीं। नकुल को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो नॉकआउट की हम बात कर रहे थे, कंफर्मेशन फाइनली अब निकाल चुके जोनाथन। और अच्छी बात है, देखिए वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और अगर इसी तरीके से आगे जाएंगे तो शायद थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कोई ना कोई तरकीब जरूर बनाई जाएगी टीएजी की तरफ से अभी के लिए। ना बिल्कुल सही सटीक समय समझा, और ये अच्छी तरकीब हो सकती है ओमेगा की तरफ से, क्योंकि टीम ओमेगा वो दबाव महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि उनके पास 3 खिलाड़ी अभी अपने कदमों पे खड़े हैं। निंजा कॉम्बो दिखाया जा रहा है, बटेगी वो ऊपर बैठे अकेले लौते खिलाड़ी बचकर, उनको भी मौका मिलेगा वहां पे ट्रेड लेने का। बात यहाँ पे टीएजी के भिड़न ट्रॉय तमिलेंस के साथ एक खिलाड़ी को नॉकआउट उनकी तरफ से किया गया था, और टीएजी के हर्ष यहाँ पे अपनी तरफ से कड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि सामने अपनी टीम को बचाया जाए यहाँ पे किसी भी तरीके से। पर अनफॉर्चुनेटली खेल यहीं समाप्त होगा, टीम एपेक्स गेमिंग। बट ऐसा लग रहा है कि वहां पर सांस लेने की जगह भी है कि नहीं, कितनी ज्यादा भीड़ है वहां पर, कलरफुल हो गया सब कुछ वहां पर माहौल। और देखिए इसी कलरफुल माहौल के अंदर कुछ ही देर बाद हमें नॉकआउट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। जोनाथन, जी हाँ, उनको मिली है बुलेट्स, उनको मिली है, और ये बढ़िया फाइट हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप एलिमिनेशन निकाले तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आता है। लेकिन जोनाथन को ही सबसे पहले धर दबोचा गया, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से वार हो रहे हैं। बचकर जाए तो जाए कहा, नेक्स्ट के खिलाड़ी उनको धर दबोचा गया था टैग हर्ष की तरफ से, उनको एलिमिनेट किया भी जा चुका है। लेकिन विज गॉड वो सामने नॉकड आउट थे। हर्ष की एविंग जरूर गई थी उनकी तरफ, लेकिन अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। जी हाँ, बट अब देखते हैं कि सर्वाइवल पिछली बार तो देखिए उतना खास नहीं रहा था, लेकिन इस बार टीजी के सामने समक्ष वो एक एक्शन तो जरूर आ चुका। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, हर्ष ने देखिए वापस से उम्मीद तो जरूर जगाई थी, लेकिन दिक्कत ये कि तुरंत उनका नॉकआउट। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ उनकी जगह साथी पहले से एक प्लान बी को एग्जीक्यूट करते रह जाएंगे। आपने एक शुरुआत डिसेंट तरीके से करी, अब रीसेट करके वापस से रिकॉल करके एक नया रीसेट करना पड़ेगा, एक नया स्टार्ट आपको लेने पड़ेगा इस मैच में। बट बाकी टीम्स भी तो अभी बची हुई है, बहुत गेम में कोई और फायदा ना उठा ले, इसका भी थोड़ा ध्यान रखे चलना पड़ेगा। बट टीएजी और
iQOO 8-bit ये रनिंग व्हीकल ऐसा लग रहा है कि जी हाँ रोटेशनल क्लैश देखने को मिलता नजर आया। ऑलरेडी देखिए हमने देखा भी था कि स्टार्टिंग में ही आपके तीनों खिलाड़ी वहां पर डाउन हो चुके थे और अब अकेले जॉनथन ही वहां पर बचे हुए हैं। अब ये सेवियर के रूप में देखते हैं कहां तक लेके जा पाएंगे, बट जो भी है iQOO 8-bit वो फुल ऑन तैयारी के साथ है, नंबर्स उनके पास एडवांटेज, और शायद जॉनथन को अब या तो जेली की तरफ से ये कॉल आउट आया है अभी के लिए कि आगे जाने का कोई अभी मतलब नहीं, होल्ड करके खेलिए, थोड़ा सा सतर्क होके, क्योंकि सामने टीम को पता नहीं कि आपकी लोकेशन किस जगह पर आप हैं, क्योंकि सामने अब एक 1v4 का चैलेंज देखने को मिलेगा यहाँ से। तो फिर कंटिन्यूस आगे, और देखिए जिसमें बात कर रहा था अभी के लिए वो दे तो रहे हैं, बट कितने खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि देखिए हाइड्रो ऑफलाइन मतलब वो जा चुके हैं। वो तैयार नहीं है और वैसे भी अब क्लैशेस होने शुरू हो जाएंगे। स्टेज 3 का पिछला वो सर्कल था रोंडो के मुकाबले में जो हमने बातचीत शुरू करी थी आखिरी के उन डोमिनेशंस की, बट यहाँ पे जॉनथन के नजदीक आपको ट्रॉय टर्बुलेंस के खिलाड़ी दिखाई देंगे और ये बहुत क्लासी मूव होगा अगर उन्होंने आकर नॉकआउट दिया, बिकॉज जॉनथन की पोजीशन से वो पहले से ही रिवील थी। हालांकि वो बहुत जल्दी आए नहीं थे जॉनथन के ऊपर अटैक करने के लिए, पहले वहां पे जेली एलिमिनेट हुए, उसके बाद जॉनथन और यहाँ पे ट्रॉय टर्बुलेंस। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।